दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कंगना रनौत को थप्पड़ क्यों मारा? जब कंगना रनौत दिल्ली आ रही थी तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सुरक्षाकर्मी ने, सीआईएसएफ की महिला सिपाही ने कंगना रनौत को एक झनाटेदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसका सफ़ेद चेहरा लाल हो गया। अब कुछ लोग इसमें ये बहस कर रहे हैं, तो काफ़ी एक तरह से वायरल हुई खबर, सभी जगह ये चलाई गई, यहाँ तक कि जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और आपके क्या कहते हैं सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में भी ये चीज़ आई। तो लोग कहते हैं कि भाई ये उसको नहीं करना चाहिए था, सीआईएसएफ की महिला सिपाही को। इसके लिए वो तर्क देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर इसको सही माना जाए कि महिला सिपाही ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार करके सही किया है, तो इस हिसाब से तो महात्मा गांधी को जिस आदमी ने गोली से उड़ाया था वो भी सही था, और जिन सुरक्षाकर्मियों ने इंदिरा गांधी को गोली से उड़ाया था उन्होंने भी ठीक किया। इसी प्रकार लिट्टे ने राजीव गांधी को एक आत्मघाती बॉम्बर से उड़ा दिया, तो वो भी ठीक किया। तो ये जो कुतर्क है, इसको मैं कुतर्क कहूँगा कि हर एक चीज़ का एक महत्व होता है, हर एक चीज़ का एक समय होता है, उसकी परिस्थितियाँ होती हैं, और उसका जो है मामले के जो है एक उसका अपना आधार भी होता है। आप कंगना रनौत को थप्पड़ एक सीआईएसएफ की महिला सिपाही ने मार दिया, तो उसकी तुलना आप महात्मा गांधी को जो उड़ा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? उससे इसकी तुलना करने का क्या मतलब हुआ? भाई, जो कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया वो इसलिए मारा उस सिपाही ने कि रनौत ने एक ये बयान दिया था जिस समय किसान धरने पर बैठे हुए थे कि यहाँ पर तो 100 रुपए लेकर के लोग धरने पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो कंगना रनौत, जो कि बदजुबान, बदलिहाज और बहुत ही, मैं कहता हूँ कि जिसके पास दिमाग भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक्टिंग कर सकती है, बस जैसा उसको स्क्रिप्ट दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये स्क्रिप्ट दी गई होगी उसको कि तुम बोलो कि भाई असली आज़ादी तो हमें नरेंद्र मोदी के टाइम पर मिली, उससे पहले आज़ादी ही नहीं थी। बताइए, कमाल की बात है ना। जो औरत ये नहीं जानती कि आज़ादी होती क्या है और कैसे मिली, वो सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए, और मोदी ने क्या किया कि उसके तुरंत बाद उसको क्या कहते हैं Z+ सिक्योरिटी दे दी। वो कितनी महान नेता थी, कितनी महान पर्सनालिटी थी हमारे देश की, जिसके जीवन को इतना खतरा था कि उसको Z+ सुरक्षा दी गई। अरे मतलब ये किसी चीज़ का विरोध भी तार्किक तरीके से होना चाहिए। जो कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का जो है क्या कहते हैं, उसकी तुलना आप महात्मा गांधी से करें कि भाई उसका जिसने मर्डर करा वो ठीक किया, ये क्या होगा? आप ये देखिए कि वहाँ पर जो उसने बयान दिया था कंगना रनौत ने, जब किसान धरने पर बैठे थे कि 100 रुपए लेकर के ये लोग आए हुए, वहाँ उस सिपाही की माँ भी बैठी हुई थी
इन लोगों ने कितना त्याग किया है किसानों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए, कितने समय तक उनको सर्दी गर्मी बरसात सहनी पड़ी, बैठे रहे। 750 किसान शहीद हुए और ये कह रही है कि 100 रुपये लेकर के बुलाए गए, जिसको ये पता नहीं कब क्या बोलना है। तो अगर उसको एक थप्पड़ उस महिला ने मार दिया जिसकी माँ वहाँ पर धरने पर बैठी हुई थी, अगर वो आज CISF की जवान है, ये कह सकते हैं कि भाई क्योंकि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, भाई CISF का जवान होने के नाते उसको नहीं करना चाहिए था, ये अलग बात है। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो आदमी के बर्दाश्त से बाहर होती हैं। आप ये देखिए कि इस महिला सिपाही ने अपने नौकरी को स्टेक पर लेकर के ये काम किया। उसे पता था कि भाई मैं अगर ऐसा करूँगी तो मेरे को जो है गिरफ्तार किया जाएगा, मेरी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन नौकरी का जो दाव खेल करके थप्पड़ मारता है। अगर उसकी माँ को जब वो धरने पर बैठी थी, किसान धरने पर बैठे थे, ये कहा जाए कि भाई ये 100 रुपये लेकर के आए हुए लोग हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है कि 100 रुपये दे करके भीड़ जुटाती है लाने के लिए, बस जाने के लिए, बस खाने के लिए अलग से व्यवस्था। ये तो कई बार जो है ऐसी जनसभाओं में ये बात उजागर हुई है कि लोगों को पैसे दे करके लाया गया, उनको ये भी नहीं पता कि क्यों लाया गया। जो भीड़ जुटाए गए उनको नहीं मालूम कि उनको क्यों लाया गया, उन्हें तो बस पैसा दिया और भाई बस में बैठाया और ले आए। तो यही हिसाब शायद वो सोचती होगी कि किसानों ने करा होगा। देश में, देश की आज़ादी के बाद क्या हालत थे। हमारे देश में अन्न नहीं उपज रहा था, पैदा नहीं हो रहा था। तो PIL के तहत अमेरिका से ऐसा गेहूं मंगाया गया जो वहाँ पर सूअर खाते थे, सूअरों को खिलाया जाता था। चूँकि हमारे पास में फॉरेन करेंसी नहीं थी, डॉलर्स नहीं थे, तो उसका भुगतान जो है इंडियन रुपीस में किया गया। और आज स्थिति क्या है कि हम अनाज को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ हुई है कैसे हुई? इसके पीछे क्या कांग्रेस का हाथ नहीं है? क्या कांग्रेस ने जो है ना इसके लिए प्लानिंग नहीं की? अपने क्या कहते हैं ऐसे कार्यक्रम देश में नहीं चलाए कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उपजाए। श्वेत क्रांति भी कांग्रेस के समय पर हुई, दूध नहीं होता था हमारे यहाँ पर सही ढंग से, बीमार बच्चों के लिए भी दूध नहीं होता था। आज दूध की नदियाँ बह रही हैं। मतलब हर एक चीज़ तो की कांग्रेस ने, और आज़ादी दिलाई कांग्रेस ने। और कंगना रनौत क्या कहती है कि आज़ादी तो सही, आज़ादी तो हमें 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो ऐसी औरत को सबक सिखाने के लिए अगर उस CISF के महिला जवान ने थप्पड़ मार दिया तो मैं समझता हूँ कि गलत नहीं किया। इसकी तुलना किसी और घटना के साथ करना भी न्यायोचित नहीं है और समझदारी भी नहीं है कि गांधी जी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ या किसी और के घटनाओं के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए। हर एक घटना का एक अलग ही जो है तारतम्य होता है, अलग ही तरीके से उसे देखा भी जाना चाहिए। मेरी समझ से तो ऐसी बदजुबान, बदलिहाज और अनपढ़, वो तो खुद कहती है कि मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि मैं ये बनूँ और मैं चाहती थी कि मैं ऐसा मेरे को कॉलेज में ना जाना पड़े। वो ये कहती, जो अपने पिता के लिए कहती है कि अगर
मेरे पिता मेरे को थप्पड़ मारते तो मैं भी हाथ उठा करके कह देती कि मैं भी थप्पड़ मार सकती हूँ। तो ऐसी औरत को सबक सिखाने के लिए अगर थप्पड़ जड़ दिया गया तो क्या गलत हुआ? ये अलग बात है कि प्रोटोकॉल क्या कहता है, ये अलग बात है कि सीआई सबको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा जो इसकी वजह से ही तो हुआ, खुद कंगना रनौत की वजह से ही तो हुआ। उसको ये बयान उसने क्यों दिया कि 100 रुपये ले करके वहाँ पर क्या कहते हैं लोगों को बुलाया गया किसान आंदोलन में? क्या ये ठीक है? ये सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कंगना रनौत को जो सबक उस CISF की महिला जवान ने दिया, तो हैट्स ऑफ टू हर, मेरा उसको सलाम। यह भी नमो बुद्धाय है।